माय चैनल स्टडी एट क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 जो कि है टिश्यूज़ में ये आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू इसमें इसके बारे में दिया गया। अब देखो व्हाट इज़ अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन ओरिजिन सिमिलर शेप एंड परफॉर्म द सेम फंक्शंस। अब टिश्यू क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब सेल्स जब ग्रुप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं। विच हैव अ कॉमन ऑरिजिन, हर टिश्यू का कॉमन ऑरिजिन मतलब बिगनिंग, वो कहाँ से आया है। हर टिश्यू एक कॉमन ऑरिजिन से आता है, कॉमन ऑरिजिन। सिमिलर शेप, ग्रुप ऑफ सेल्स, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन ऑरिजिन सिमिलर शेप, जिनके पास क्या होता है, सिमिलर शेप होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास सेम ऑरिजिन होता है और सिमिलर शेप होता है, और क्या होता है, एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। हर सेल क्या करता है, परफॉर्म द सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन को हर सेल परफॉर्म करता है। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स इन अ टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस द मैट्रिक्स एंड फॉर्म टिश्यू सिस्टम। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, उसमें क्या होता है, द सेल्स इन अ टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय, जो टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये किससे बंधे होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय ए सीमेंटिंग सब्सटेंस बाय, इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये सीमेंटिंग सब्सटेंस सीमेंट की तरीके का होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड फॉर्म टिश्यू सिस्टम, और ये क्या फॉर्म करती है, टिश्यू सिस्टम फॉर्म करती है। सेवरल टिश्यू सिस्टम ऑकर टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम स्पेसिफिक फंक्शन टू फॉर्म एन ऑर्गन। देखो कुछ टिश्यू सिस्टम जो है वो ऑकर टुगेदर, एक साथ आते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम स्पेसिफिक फंक्शन, कंट्रीब्यूट टू द सेम स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही फंक्शन को वो लोग परफॉर्म करते हैं, और उससे क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। जब कई टिश्यू आपस में आते हैं और वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, आपस में कुछ टिश्यू आए 2 4 5 6 और एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं मिल के, तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। मैनी ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द सेम फंक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। अब कई ऑर्गन्स मिला के क्या बनाते हैं, विद द सेम फंक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। कई ऑर्गन्स विद द सेम फंक्शन, जिनके सेम फंक्शन हो, वो क्या मिल के बनाते हैं, ऑर्गन्स, कई ऑर्गन सिस्टम। एंड सेवरल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग हैं। कुछ ऑर्गन सिस्टम, सेवरल ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं मिलके, ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्ट्रोलॉजी। अब स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। दो तरीके टिश्यूज होती हैं, एक प्लांट टिश्यू होती है और एक एनिमल टिश्यू। अब देखो प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। कहा था ना, मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, तो इसमें कई मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब डिवाइड होते रहते हैं। ये मान लो ये है, अब ये डिवाइड हो गया, ये अलग बन गया, फिर ये और डिवाइड हुआ, फिर ये अलग बन गया, तो इस तरीके से मेरिस्टम्स आर द साइट्स विच विद इन प्लांट बॉडी वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेरिस्टम्स वो साइट्स है जहाँ ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं टू फॉर्म न्यू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑकर्स एट द टिप ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड ब्रांचेस। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में होता है, और ये कहाँ कहाँ होता है, टिप्स ऑफ स्टेम्स, तने में स्टेम्स, टिप्स ऑफ रूट्स का जो टिप है, ऊपरी हिस्सा है, एंड ब्रांचेस, टिप्स ऑफ ब्रांचेस में ये पाया जाता है। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला है सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल्स आर स्मॉल और थिन वॉल्ड, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एंड थिन वॉल्ड, पतले होते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड एंड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। टाइटली पैक्ड होते हैं एकदम, टाइटली पैक्ड एंड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब इंटरसेल्यूलर
स्पेस मतलब जो सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो इनमें नहीं होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स के बीच जगह नहीं होती है, मतलब ये एक तरीके से गुच्छे में बंधे होते हैं। तो इस तरीके से देखो सेल्स में भी स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू में सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, में भी स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर। अब देखो सेल्स आर विद, अगला है सेल्स आर विद डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्स में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस मतलब थिक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या बताया था, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो वो चीज़ थिक होती है इनमें साइटोप्लाज्म में। फिर देखो अगला है न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड। न्यूक्लियस लार्ज होता है, इनके सेंटर में होता है। न्यूक्लियस एक बड़ा सा होता है और इनके सेंटर में होता है। सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड मतलब 1 से 2 बने, 2 से 4, इस तरीके से सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। फिर उसके बाद देखो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो नए बने हैं सेल्स, ये 2 से 4 वाले या 4 सेल्स, ये 2 से जो 4 बने हैं, 4 सेल्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ प्लांट बॉडी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, प्लांट की बॉडी का, प्लांट जो होता है उसमें वो लेंथ और थिकनेस इंक्रीज करता है। लेंथ मतलब लंबाई उसकी, और थिकनेस मतलब थिकनेस उसका इंक्रीज करता है। मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये देखो मैंने बताया था डेंस साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके बाद सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लार्ज एंड सेंट्रल न्यूक्लियस, और इसमें थिन सेल वॉल होते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो ये तुम्हारा हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, पहला होता है एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टम। ये कहाँ पर पाया जाता है, इट ऑकर्स एट द टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। ये प्लांट्स के टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स में पाया जाता है। प्लांट्स के जो टिप होते हैं ऑफ शूट्स एंड रूट्स, उसमें ये पाया जाता है। ये क्या काम करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। ये टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये कि ये अबाउट, ये क्या लाता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की लेंथ में इंक्रीजनेस लाता है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लोकेशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टम्स इन द प्लांट। जो तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम, ये कहाँ पाया जाता है, टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। इट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की टॉलनेस या लेंथ में इंक्रीज लाता है। तो ये चीज़। फिर तुम्हारी ये अगला है तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ, ये कहाँ पाया जाता है, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स। बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स, प्लांट के जो इंटरनोड्स होते हैं और लीव्स, वहाँ पे ये पाया जाता है। प्लांट्स के इंटरनोड्स जो होते हैं और लीव्स, वहाँ पे ये पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इंटरनोड। लेंथ ऑफ द इंटरनोड मतलब कि ग्रासेस एंड वीट। ग्रासेस एंड वीट देखते हो, ग्रास घास उगती है, वही चीज़ वो किसकी वजह से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम से, वही चीज़ करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इंटरनोड और एट द बेस ऑफ लीव्स। बेस ऑफ लीव्स या बेस ऑफ लीव्स में, लीव्स के जो नीचे की परत है वहाँ पे ये क्या करती है, इंक्रीजनेस लाती है। फिर अगला है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टम। ये है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टम। ये देखो ये लेटरल मेरिस्टम, ये कहाँ होता है, इट ऑकर्स अलोंग द लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में पाया जाता है। इट डिवाइड्स ओनली इन रेडियल डायरेक्शन। ओनली इन रेडियल डायरेक्शन मतलब इसी में, इट डिवाइड्स ओनली इन रेडियस। रेडियस जानते हो, रेडियस सेक्शन में तुम्हारा ये डिवाइड होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द विड्थ और गर्थ। विड्थ मतलब वाइडनेस, इट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन वाइडनेस। देखो ये बढ़ रही है, इसकी वाइडनेस बढ़ रही है स्टेम की, तो वही चीज़। इट ऑकर्स बिलो द बार्क एज कॉर्क कैम्बियम। ये बार्क, इट ऑकर्स बिलो द बार्क एज कॉर्क कैम्बियम। बार्क के नीचे ये किस सिस्टम के रूप में पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज।
परमानेंट टिश्यू में तुम्हारा दिया हुआ है सच टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। ये जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यू कैसे सेल से बने होते हैं? ये सच टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, मतलब जो मल्टीप्लाई ना हो सके, जो बढ़ ना सके, मतलब 1 से 2 ना हो सके, 2 से 4 ना हो सकते, इस तरीके से मल्टीप्लाई ना हो सके, विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। दीज सेल्स एज्यूम अ डिफिनिट शेप एंड साइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये क्या करते हैं? डिफिनिट शेप और साइज में होते हैं। एक डिफिनिट शेप होता है इनका, निश्चित शेप और साइज होता है। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन परमानेंट टिश्यूज फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। फॉर्म द बल्क, ये क्या करते हैं? फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, पहला है सपोर्टिव टिश्यू, दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू, तीसरा तुम्हारा है कंडक्टिंग टिश्यू। अब देखो सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है? इट इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स। द 3 important ones आर पैरेंचियमा, कोलेंचियमा एंड स्क्लेरेंचियमा। अब देखो इसमें क्या है, सपोर्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं, पैरेंचियमा, कोलेंचियमा एंड स्क्लेरेंचियमा। अब देखो पहला है तुम्हारा पैरेंचियमा। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड ओवल और पॉलीगोनल सेल्स विद अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। अब देखो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता